स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको कराने वाले हैं टाइप 4 यानी इससे पिछली वीडियोज में हमने 3 टाइप के सवाल बता दिए हैं, जो कि आज हम कराने वाले हैं चौथी टाइप के सवाल। आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है। क्या बोला है? एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदे। वह 40 कलमों को 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी कलमों पर मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 कलमों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए, ये सवाल को कैसे करना है। क्या बोला है कि 80 कलम है और 80 रुपये के हिसाब से एक कलम बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, खरीदे जाते हैं। और 40 कलमों को 20% की हानि पर और सभी कलमों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो शेष 40 कलमों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमको डिवाइड कर लेने हैं। कितने? 40 अलग और 40 अलग। तो भाई 40 कलम ये हो गए और 40 कलम ये हो गए। ये फर्स्ट हो गए और ये हो गए हमारे सेकंड हो गए। इन 40 पर 20% की हानि होती है, यानी माइनस का 20%। ठीक है ना? और पूरे पे मिला के कितने का लाभ होता है? पूरे पे मिला सभी को मिलाकर 20% का लाभ होता है सभी पर। तो सभी पर 20% का लाभ होता है। सही है। अब ये वाले 40 का नहीं पता हमें कि ये वाले 40 कलमों के ऊपर लाभ होगा या हानि होगी। तो भाई हम इसको मान लेंगे कि X% का लाभ हुआ है। दोबारा से समझते हैं कि देखो, ये वाले 40 हमने दो जगह कर लिए, क्योंकि टोटल 80 कलम थे, तो 80 में से 40 अलग 40 अलग। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो पहली बात जो बोली है कि 40 कलमों पर 20% की हानि होती है, माइनस कर दिया। और सभी कलमों पर मिलाकर 20% का लाभ होता है। सभी कलम को रखेंगे बीच में इस तरीके से। तो शेष 40, अब ये बचे हुए 40 है, इनका लाभ बताओ कि कितना होगा, लाभ परसेंट बताओ। तो भाई इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से कर देना और फिर इस तरीके से कर लेना। अब देखो, इन दोनों के बीच में हमें अंतर निकालना पड़ता है, कितने का अंतर आ रहा है। कैसे? जो बीच में लिखा है हम उसको लिखते हैं पहले इस तरीके से, फिर माइनस लगा के ऊपर वाला, तो ऊपर कितना? माइनस का 20। ये हमने ऐसा करा है, लेकिन ज़रूरी फिक्स नहीं है कि हम बीच वाले से घटाएं। जो संख्या बड़ी होगी हम उसमें से छोटी वाली घटाएंगे। तो 20 से यहाँ पर जो 20 है प्लस का ये बड़ा है और माइनस का 20 क्या छोटा है, तो इस 20 में से ये वाला माइनस का 20 घटा लेंगे। तो हमने 20 ये बीच वाला लिखा और माइनस तो घटाना ही होता है ना, और माइनस का 20 ये लिखा। तो दोनों देखो, ये हो गया 20 और माइनस माइनस प्लस और 20, अब मिला के कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40%। ठीक है ना? अब इन दोनों में से बताओ कि कौन बड़ा, 20 बड़ा होगा, X बड़ा होगा। अब बात समझिए, जो बीच में वैल्यू आती है ना, वो इससे और इससे, यानी इन दोनों के बीच वाली होती है। एक इससे छोटी होगी और एक इससे बड़ी होगी। जो बीच में होगा उस वैल्यू से एक छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। अगर ये 20 इस वाले 20 से छोटा है तो ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा X माइनस का 20%। सही है ना? इसके बाद अब हमें क्या होगा? इन दोनों का अनुपात ले लो इस तरीके से, तो इसका परसेंटेज से इसका परसेंटेज कट जाएगा। तो इसका कितना होगा? X माइनस का 20 अनुपात 40। इसके बाद अब इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे, तो ये बनेगा X माइनस का 20 बराबर 40 और X बराबर 40 और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का जब 20, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60। तो X का मान कितना आ गया? 60। X की जगह कितना आएगा? अब 60 आएगा। ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। अगर आपके समझ में ये बिल्कुल ही नहीं आया हो तो भाई उसके लिए आपको एलिगेशन सीखना पड़ेगा। और एलिगेशन अगर आपने नहीं सीखा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक पूरी वीडियो
एलिगेशन के ऊपर ही बता दूंगा ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, एक व्यापारी दो मशीनों को 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है और दो मशीनें हैं उसके पास और हर एक मशीन को 15,000 रुपये की बेचता है। एक पर उसे तो 20% का लाभ हो जाता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि हो जाती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो भाई देखो, हमें अभी रेट से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? उसने कहा कि लाभ या हानि प्रतिशत, परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए, तो हमें अभी मान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई शुरुआत करते हैं इसको। देखो, दो वस्तु हमारे पास है, फर्स्ट यानी पहली मशीन और ये दूसरी मशीन। आई बात समझ में? पहली मशीन 20% का लाभ, तो भाई 20% है, इसको तुम तोड़ लो किसके अंदर? अनुपात में तोड़ लो, यानी कि फ्रैक्शन कर लो इसकी। तो 20/100 बन जाएगा और 20 सेकंड 20 और 20 पंजे 100। तो इसकी जो फ्रैक्शन आ गई वो 1/5 आ गई। इतनी तो समझ में बात आई है नहीं आई है ये बता दो हमें पहले। दूसरी बात, दूसरी में 40% की हानि होती है, तो 40% को फ्रैक्शन में कर लो। तो 40% को करेंगे तो 40/100 हो जाएगा और इससे ये कटेगा और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसकी जो फ्रैक्शन आ गई 2/5 आ जाएगी। आई बात समझ में? अब ये फ्रैक्शन तो हमने कर ली, अब इसकी बात करते हैं लाभ हानि की। पहली कंडीशन में इसने बोला था कि 20% का लाभ होता है और 20% को फ्रैक्शन करें हमने 1/5। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है? सीपी होती है, क्रय मूल्य होती है। क्या होती है? सीपी होती है, क्रय मूल्य होती है। बताओ, 5 रुपए की चीज है, 5 रुपए क्रय मूल्य और 1 रुपए का तुम्हें फायदा होता है। 5 रुपए की चीज, 1 रुपए का फायदा, तो कुल कितने की बेची होगी तुमने? 6 रुपए की तुमने बेची होगी। सही है? इसी तरह से इधर देख लो, 5 रुपए की चीज है तुम्हारे पास, 5 रुपए का सीपी, और 2 रुपए तुमने घाटा उठाया है। कितने का बेचा होगा? 3 का बेचा होगा। आई बात समझ में? अब एक बात समझो, ये क्या हमारे पास? सीपी, ये क्या हमारे पास? एसपी, ये क्या हमारे पास? सीपी, ये क्या हमारे पास? एसपी। सवाल ने क्या बोला था? ये देखो कि दो मशीनों को 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। प्रति मशीन, हर एक मशीन 15,000 की बेचता है। दोनों की कीमत कैसी है? सेम है। अब जरा इधर देखियो, यह जो कीमत आई है बेचने की वो 3 रुपये आई है, यानी 3 यूनिट कह सकते हैं। यह बेचने की कितनी आई है? 6 आई है। अब दोनों के रेट तो अलग अलग हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों एसपी को एक जैसी बनाना होगा। तो यहाँ देखो 6 है, यह 3 है, तो कह सकते हैं कि ये बात 6 इस 3 का डबल है, तो इसका डबल कर दो, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा यह करो, हो गया। जब डबल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 6। अब देखो, ये भी 6 और ये वाला सीपी भी 6, बराबर हो गए ना? ये हाँ एसपी, ये भी 6, ये भी एसपी 6। अब देखो कुल मिला के कुल एसपी कितना हुआ, कुल सीपी कितना हुआ? कुल एसपी और कुल सीपी कितना हुआ? तो सीपी देखो 5 ये हुआ और 10 हुआ, यानी सीपी होगी हमारा 15। एसपी 6 ये हुआ और 6 ये हुआ, कितना हो गया? 6 और 6 12 हो गया। इसका मतलब ये बैठा कि कोई भी चीज हमारे पास 15 रुपए की थी और 12 रुपए में हमने बेची है, तो अब बताओ तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी? साफ साफ हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर हानि हो जाएगी 3 रुपए की। कितने पे नापेंगे? सीपी पर। सीपी है हमारे पास 15 है नहीं है, और गुणा में 100। 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 20% की हानि। कितने परसेंट की? 20% की हानि हो जाएगी हमें। इस सवाल को देखते हैं।
कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुओं को खरीद लेता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये हमारे पास सवाल है। अब इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा। तो देखो, इसने जो बोली है ना, वो एक मेन लाइन बोली है कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी जो उससे हानि होती है ना, वो कितनी हानि होती है? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 6 एसपी की हानि होती है। और हानि कब होती है ये आपको पता है। हानि हमें तब होती है जब हमारा सीपी ज़्यादा हो जा और एसपी हमारा कम हो जा। इस तरीके से तभी तो हमें हानि होती है। पर यहाँ जो हानि हो रही है वो कितनी वस्तुओं की, कितनी वस्तुओं पे हो रही है? 80 वस्तुओं पर हो रही है। तो 80 वस्तुओं का सीपी माइनस 80 वस्तुओं का एसपी, कुल मिलाकर जो हानि बैठी गई है वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर बैठी है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, ये 80 सीपी हो गया, ये माइनस का इधर लेके जाओगे तो बनेगा प्लस का 6 एसपी और प्लस का 80 एसपी। ठीक है। अब इधर 80 सीपी, इधर हो गया 86 एसपी। अब देखो, 80 वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं खरीदता? 80 खरीदता है, यानी सीपी। 80 वस्तुओं का सीपी कितना दिया है? 11,180। 80 वस्तुओं का सीपी कितना दिया है? 11,180 दिया है, बराबर में 86 एसपी। 86 नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो बनेगा 11, 18 जीरो और नीचे 86 इक्वल एसपी। ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अब इसको हमें काटना है। भाग कर लो, या काट लो 2 से पहले। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, एक बचेगा, फिर से 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 नम 18 और 0 80 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। कितना आ गया हमारे पास? 55 90 और बटा 43 बराबर एसपी। अब 43 से तुम भाग करोगे तो 43 कन 43 बचा। कितना बचा? 12। 43 कन 43 हो गया, कितना बचा? 12 हो गया। कितना हो गया? 129। कितना हो गया? 129। तो 43 दिया, कट गया ये पूरा, बचा 0, ये ऐसे आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 130 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? क्योंकि हमसे पूछे ही ऐसी था कि बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। वस्तुएं थी कुल इसके पास 80 और पूछी कितनी? एक वस्तु का। तो एक वस्तु का हमने निकाल लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट बनता हो, कुछ सवाल कोई सा भी XYZ क्लास का, तो हमसे ज़रूर पूछ ले करें, ताकि हम उसको रिपीट करके अगली क्लास में बता देंगे। और रेगुलर क्लास आती है, ऐसा नहीं है कि भाई 2-2 4-4 दिन में क्लास आती है। डेली क्लास आती है, आपके डाउट क्लियर जरूर किए जाएंगे। धन्यवाद।